जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की सारी हेकड़ी निकाल करके रख दी है। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से एक ऐसा आदेश अब दे दिया गया है जिसकी वजह से ममता खेमे में भयंकर हड़कंप है। हालांकि पहले भी कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया था जिसका अनुपालन न तो ममता बनर्जी की सरकार ने किया और ना ही ममता बनर्जी के नेताओं ने, यानी कि सीधे सीधे कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही थी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके खिलाफ में चलाया जाए, इसके लिए एक पिटीशन भी दाखिल की गई थी कलकत्ता हाई कोर्ट में और कोर्ट से मांग की जा रही थी कि आपके नोटिस जारी करने के बावजूद भी न तो ममता बनर्जी अपनी हरकतों से बाज आई है, ना ही उनके नेता उनकी हरकतों से बाज आए। यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट के एक पुराने फैसले पर ममता बनर्जी के कान पर जूं भी नहीं रेंग रहा था और इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट में शिकायत की जाती है। फिर कलकत्ता हाई कोर्ट के जज साहब सोचते हैं कि अब इनको नोटिस क्या भेजा जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई क्या की जाए। चलिए अब इन्हें सीधा एक फाइनल अल्टीमेटम दे देते हैं और ममता बनर्जी की अब लंका ही लगा देते हैं। तो कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से दोस्तों अब एक ऐसा आदेश आया है जिससे ममता बनर्जी और पूरी की पूरी टीएमसी सक पका गई है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब ये करें तो करें क्या। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले में जो मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया गया उसकी वजह से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच में बड़े पैमाने पर जो है बॉर्डर लगता है और इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में जो सीमावर्ती इलाका है उससे तमाम ड्रग तस्कर, तमाम इन्फिल्ट्रेटर यानी कि घुसपैठिए, कई बार आतंकवादी भारत में घुस करके पनाह लेने लगते हैं और ममता बनर्जी को इस पर राजनीति करने में मजा आता है क्योंकि घुसपैठिए तो उनके वोटर हैं। तो भारत बांग्लादेश की सीमा जो दोस्तों है तकरीबन 4096 किलोमीटर और उसमें से स्पेसिफिक जो एरिया अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें 2216 किलोमीटर का जो हिस्सा पश्चिम बंगाल से लगता है, वहां पर ममता बनर्जी जानबूझ करके बाड़बंदी यानी कि जो फेंसिंग की प्रक्रिया होनी है वो नहीं होने दे रही थी। लगातार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और केंद्र सरकार की तरफ से तमाम फंड्स के अप्रूवल के बावजूद भी पैसे भी भेज दिए गए। जिन लोगों की जमीनों को लेना था ममता बनर्जी की सरकार ने ले लिया, उन लोगों को मुआवजा भी दे दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने उस जमीन को हैंडओवर नहीं किया केंद्र की सरकार को। उल्टा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ममता बनर्जी घुसपैठियों को लेकर, इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के केंद्र सरकार पर ही निशाना साध करके राजनीतिक रोटियां सेकती नजर आई। क्या ममता बनर्जी, क्या अभिषेक बनर्जी और क्या टीएमसी के दूसरे कद्दावर नेता, इन्होंने राजनीति की सारी हदों को दोस्तों पार कर दिया था। अब कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ममता को अल्टीमेटम दिया जाता है और यह अल्टीमेटम दोस्तों ममता का इलाज है, क्योंकि अब ममता की कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब इस मामले में कोई भी ना नुकुर नहीं चलेगा। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से पैसे जाने के बावजूद भी, कैबिनेट के मल्टीपल अप्रूवल के बावजूद भी पैसा ममता बनर्जी ने रख लिया। मुआवजा सरकारी जो जमीन ली गई है उसको भले ही मुआवजादार जो थे जिनकी जमीन थी उनको दे दिया होगा, लेकिन केंद्र सरकार को इस जमीन को हैंडओवर नहीं किया गया फेंसिंग के लिए। तो सीधे तौर पर कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया जाता है और कहा जाता है कि जितने भी सीमावर्ती जिले हैं, तकरीबन 9 जिले बताए जाते हैं इस बाबत, इन तमाम सीमावर्ती इलाकों में जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर का जो एरिया है उसकी जमीन जो अधिग्रहित की जा चुकी है, अब उसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को देने का फरमान जारी कर दिया गया है और इसके लिए जो आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी गई है वो है 31 मार्च। सीधे सीधे कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि ममता दीदी, अब इस बाबत हम किसी भी तरीके की कोई बहानेबाजी नहीं सुनेंगे। हम आपको सीधे सीधे ये चेतावनी दे रहे हैं और ये आखिरी चेतावनी है। 31 मार्च के बाद में हम आपसे न तो कोई रिपोर्ट मांगेंगे, न कोई हम नोटिस भेजेंगे, सीधे आपके खिलाफ में कार्रवाई होगी। तो 31 मार्च तक केंद्र सरकार को अधिग्रहित की गई ये जमीन हैंडओवर करने का फरमान जारी कर दिया गया है, ताकि फेंसिंग यानी कि जो बाढ़ का काम है, जो कटीले तार लगाए जाने हैं दोनों देशों के बीच में, उसका काम जो है शुरू किया जा सके ताकि घुसपैठियों को रोका जाए। और ममता बनर्जी क्यों इसमें अड़चन पैदा कर रही थी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ममता बनर्जी की तो सरकार ही घुसपैठियों से चलती है। घुसपैठियों के वोटरों के दम पर ही ममता बनर्जी तो पश्चिम बंगाल में उछलती हैं। तो इसीलिए अब ममता को बहुत बड़ा झटका दे दिया गया है और
सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले में जज साहब ने स्पेसिफिकली यह मेंशन किया है कि वो जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, चुनावी प्रक्रिया होने वाली है, अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वहां पर, तो हम ये कोई भी आपकी बहानेबाजी नहीं सुनेंगे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर की प्रक्रिया में इन्वॉल्व थी, विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर वो अपनी रैलियां निकालने में मशगूर थी। तो कोई भी आपकी बहानेबाजी नहीं सुनी जाएगी जो आप ये बोले कि व्यस्तताओं के चलते हम इस अधिग्रहित की गई जमीन को हैंडओवर नहीं कर पाए। 31 मार्च को आपसे जब पूछा जाएगा, जब कोर्ट में हियरिंग होगी दोबारा से, तब हम कोई भी नानुकुर या फिर कोई भी बहाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह सीधे सीधे अल्टीमेटम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को दे दिया गया है। मैं सीधे तौर पर एग्जैक्टली कोट करके मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट ने क्या कहा है। भारत बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा की मजबूती के लिए हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। अदालत ने पश्चिम बंगाल की सरकार को सीधे तौर पर निर्देश दिया कि सीमावर्ती जिलों में अधिग्रहित जमीन को 31 मार्च तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ को सौंप दिया जाए, ताकि सीमा पर बाड़बंदी का जो अधूरा काम है, जो ममता बनर्जी ने जानबूझ करके लटका रखा है, वो पूरा किया जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इसमें हम अब कोई भी बहानेबाजी नहीं सुनेंगे। राष्ट्र की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। आप सारे काम छोड़िए, पहले आप इस जमीन को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ को हैंडओवर कीजिए, ताकि बाढ़ का काम यानी कि जो कटीले तार लगाए जाने, जो फेंसिंग करनी है, उसका काम शुरू किया जाए। अच्छा, कोर्ट के इस फैसले के बाद में जो है बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, इस बाबत भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले यहां पर यह समझिए कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को पहले दोस्तों एक नोटिस दे करके जवाब मांगा था, और वो नोटिस ये था, केंद्र सरकार ऑलरेडी पैसा दे चुकी है, फंड पहुंच चुका है ममता सरकार के पास में, और जिन लोगों को जमीनों का मुआवजा देना था, जिन जिनकी जमीनें वहां पर बॉर्डर पर तार लगाने के लिए या बाड़ लगाने के लिए आ रही थी उस एरिया में, तो उनको मुआवजा देना था। तो केंद्र सरकार ने उस मुआवजे को भी हैंडओवर कर दिया। ममता सरकार ने मुआवजा भी दे दिया, लेकिन जमीन नहीं दी। तो उसके बाद में नोटिस जारी किया जाता है कि भाई आपने क्यों जमीन को हैंडओवर नहीं किया, बताइए। ममता बनर्जी ने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया। ममता बनर्जी को एक अल्टीमेटम भी दिया जाता है। ममता बनर्जी ने उस अल्टीमेटम को भी ठेंगा दिखा दिया, और उसी के बाद में इनके खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की मांग की जा रही थी। अब जब ये बातें बीत गईं, समय बीत गया, ममता बनर्जी के कानों पर जू नहीं रहेंगी, तो फिर होता क्या है कि यह मामला पूर्व सेना के अधिकारी एक हैं, उनके द्वारा एक कोर्ट में पीआईएल दाखिल की जाती है। कलकत्ता हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करके दावा किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा जमीन न सौंपना, उसके चलते पश्चिम बंगाल और इस देश की जो सुरक्षा है उसको जोखिम में डाला जा रहा है, और कई हिस्सों में जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो बाड़ नहीं लगा पा रही है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सख्त टिप्पणी की और ममता की सरकार को लताड़ा। ममता बनर्जी को फटकार लगाई कि जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, वो सर्वोपरि है। भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा मिल चुका है, इसलिए जमीन का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता। अदालत ने कहा कि जब आपने पैसे ले दिए हैं, जब आपने मुआवजा दे दिया है, केंद्र सरकार से सारा पैसा भी ले लिया है, तो फिर आप जमीन के हस्तांतरण पर क्या दिक्कत आपको आ रही है, क्यों आपको तकलीफ हो रही है? जो कैबिनेट की कई मंजूरियां हैं साल 2016 से ही, अधिग्रहण पूरा होने के बावजूद भी सीमा का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कटीले तारों से क्यों नहीं उसको सिक्योर किया गया? तो ममता बनर्जी को फटकार लगाई गई, और इस पीआईएल पर सुनवाई करते हुए जो सेना के एक पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने दाखिल की थी। इस पर फटकार लगाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो सर्वोपरि है, इसलिए ममता दीदी अब इस पर जो है आप ध्यान दीजिए। इस मामले पर सुधांशु त्रिवेदी ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अदालत के फैसले की तारीफ की है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक इंपॉर्टेंट और उपयुक्त सराहनीय कदम बताया है। उनके मुताबिक यह फैसला टीएमसी की सरकार जो है उसकी कार्यशैली पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की सरकार घुसपैठियों को खुश करने की राजनीति करती रहती है, जिससे सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। इतना ही नहीं, सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि अब उन्हें विश्वास है कि बंगाल की जनता भविष्य में ऐसा शासन वापस नहीं चाहेगी।
जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में समझौता करे। यानी कि घुसपैठियों को खुश करने के लिए, अपनी सरकार पर काबिज होने के लिए जो ये एक तरीके से देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की जो हिमाकत ममता बनर्जी की सरकार करती रही है, इस पर टिप्पणी कोर्ट ने भी की और बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी आड़े हाथों लिया कि सिर्फ घुसपैठियों को खुश करने के लिए, घुसपैठियों की सिर्फ आरती उतारने के लिए कि आप आइए वो लाइन को क्रॉस करके, हम आपके यहां पर इंतजार में बैठे हैं, हमारे लोग आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब कुछ बना देंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम वेस्ट बंगाल में आप रहिए, हम हिंदुस्तान की आपको नागरिकता भी दे देंगे। इतनी सस्ती नागरिकता है क्या हिंदुस्तान की कि किसी भी अरे गहरे घुसपैठियों को दे दी जाएगी सिर्फ इस वजह से कि वो घुसपैठिया आपको वोट दे देगा। इस बाबत कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं ममता बनर्जी की सरकार पर। तो अब इस बाबत कोर्ट के इस फैसले के बाद में ममता खेमे में भयंकर हड़कंप मचा हुआ है और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी सकपकाए हुए हैं कि ये तो इनकी राजनीति पर ही ताला लगाने का काम कर दिया है कोर्ट ने, और वो भी चुनाव से पहले। जो घुसपैठियों के मुद्दे पर ममता बनर्जी अमित शाह का इस्तीफा मांग रही थी, केंद्र सरकार को पूरी तरीके से विफल बता रही थी घुसपैठियों के मामले में कि सरकार आपके, तो फिर ये घुसपैठिए आ कैसे गए। इसमें ममता चारों तरफ से जकड़ गई हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।